दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, जिसमें भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को बाहर निकाल दिया है और कनाडा से अपने सभी राजनयिक संबंधों को ख़त्म कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मामला ये है कि भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया है भारत अपने देश से। आखिर क्यों हुआ है ये मामला, चलिए देखते हैं पूरा विस्तार से इस वीडियो में। भारत ने कनाडा के राजदूत समेत 6 राजनयिकों को दिखाया बाहर का रास्ता। इस दिन तक छोड़ना होगा देश, अपने उच्चायुक्तों को भी वापस बुलाया भारत। दोस्तों मामला क्या है, चलिए विस्तार से देखा जाए। चर्चा में क्यों है ये मामला, ये देखते हैं। दोस्तों चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारत ने सोमवार को कनाडाई राजदूत को तलब किया है। इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला लिया है। कनाडा ने हाल ही में निज्जर हत्याकांड में भारत के उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा था। दरअसल विदेश मंत्रालय ने कनाडा के बयान को बेतुका करार देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अर्थात ये जो बयान कनाडा ने दिया है भारत के ऊपर, उसको भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ बेतुका करार देते हुए इसको सिरे से खारिज कर दिया है। कनाडा जहां लगभग 7,70,000 सिख रहते हैं, खालिस्तानी समर्थक तत्वों को यहां रहने दिया जा रहा है, जो अपनी धरती से बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है पूरा मामला ये आपका है कि किस तरीके से जो है भारत और कनाडा के रिश्ते अब जो है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। दरअसल कनाडा पहले भी निज्जर केस में भारत पर आरोप लगा चुका है। पिछले साल भी दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे। निज्जर केस में कनाडा ने अब तक कोई सबूत भी पेश नहीं कर पाया है भारत के खिलाफ, लेकिन लगातार जो है कनाडा ये कह रहा है कि निज्जर की जो हत्या हुई थी वो भारत के द्वारा ही जो भारत के जो समूह हैं लॉरेंस बिश्नोई, उसी गैंग के द्वारा जो है ये निज्जर की हत्या कनाडा के धरती पर की गई थी। कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया जताई है और कनाडा से अपने भारतीय उच्चायुक्त के वापसी का मतलब होगा कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे, यानी कि राजनयिक संबंध जो है वो खत्म हो जाएंगे। उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों ने भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है, यह जो है भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये बात कही गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक रिश्ते लगभग खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो कनाडा को ही होगा। हमें कनाडा पर भरोसा नहीं है। भारत सरकार साफ कह रही है कि हमें कनाडा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने व्हीलर से मुलाकात के बाद कहा कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार के कार्यों से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है और इसलिए भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक और अधिकारियों को वापस बुलाने का अपना फैसला लिया है। दोस्तों दरअसल भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निकाल दिया है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से निकालने का फैसला किया है। इसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली, इयान रॉस, डेविड ट्राइटस, एडम जेम्स ट्यूपका और पाउला ओरजुएला शामिल है। इन 6 कनाडाई राजनयिकों को भारत से निकालने के लिए साफ आदेश जारी कर दिया है और इन कनाडाई राजनयिकों को शनिवार 19 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है कि रात को 11:59 से पहले आपको भारत देश छोड़ देना है। उससे पहले भारत देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इधर कनाडा ने भी भारत के 6 अधिकारियों को देश छोड़ने का
आदेश दे दिया है। कनाडा सरकार ने अपने आदेश में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो के अन्य शीर्ष राजनयिक अधिकारियों को भी देश छोड़ने के लिए कह दिया है। कई आतंकियों ने जो है वो कनाडा में शरण लिया है दोस्तों। जो भारत में कुछ ऐसे आतंकवादी थे जो भारत में आतंकवादी हमला करने के बाद से कनाडा में जाकर के वहाँ पे शरण लिए और कनाडा ने उनको वहाँ पे शरण दिया। इसके अलावा खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ पियरी ट्रूडो के प्रशासन की निष्क्रियता ने भारत कनाडा संबंधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। 1980 के दशक में पंजाब के कई आतंकवादी भारत में एक्शन के बाद कनाडा में शरण लेने के लिए भाग गए। खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा के सदस्य तलविंदर सिंह परमार 1981 में पंजाब से 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद कनाडा भाग गया था, जिसके बाद कनाडा की सरकार ने वहां इस खालिस्तानी समूह के तलविंदर सिंह परमार को वहां पे जगह दे दिया, यानी कि कनाडा में रहने के लिए शरणार्थी बना लिया। तो कहने का मतलब यह है कि भारत से जो भी आतंकवादी भारत में आतंकवादी हमला करने के बाद से कनाडा में भागते हैं, कनाडा में जाते हैं, तो कनाडाई सरकार जो है उसको वहाँ पे शरण देती है, यानी कि आतंकवाद को पनाह देती है। भारत ने परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध भी किया। भारत सरकार ने ये कहा कि जो परमार है तलविंदर सिंह परमार वो कनाडा में गया हुआ है, तो कनाडा सरकार से भारत ने ये अनुरोध भी किया कि जो है आप तलविंदर सिंह परमार जो आतंकवादी है भारत का, उसको भारत के सामने लाने के लिए प्रयास करिए। लेकिन पियरी ट्रूडो प्रशासन ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कनाडा जो है वो अब एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कनाडा जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ तक कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की चेतावनियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। कुल मिलाजुला के कह सकते हैं कि खालिस्तानी समर्थक हैं उन्हीं के माध्यम से कनाडा की सरकार चल रही है और कनाडा भी जो है खालिस्तानियों का भरपूर समर्थन कर रहा है, जिसको वजह से आप ये कह सकते हैं कि कनाडा जो है वो अब आतंकवादियों के वजह से जो है कनाडा की सरकार या तो डर रही हो या फिर उन्हीं के हिसाब से वहाँ का वो काम कर रही हो। भारत और कनाडा के विवाद के मामले में क्या दोस्तों टाइमलाइन है, चलिए देखते हैं। दरअसल सबसे पहले 18 सितंबर 2023 को भारत ने 18 सितंबर 2023 को कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। इस आरोप के बाद भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। इस आदेश के बाद से 19 सितंबर 2023 को मामला ये हुआ कि भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और भारत विरोधी एक्टिविटीज को देखते हुए सतर्क रहने के लिए कह दिया। उसके बाद 20 सितंबर 2023 को मामला ये हुआ कि भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। विदेश मंत्रालय बोला हमारे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए कोई भी कनाडा का नागरिक भारत में नहीं आ सकता है, उसकी वीजा कैंसिल कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को अगला बयान आता है पीएम ट्रूडो। प्रधानमंत्री कनाडा के पीएम ट्रूडो बोले कि कुछ हफ्ते पहले भारत से सबूत शेयर किए गए, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो जो सबूत पेश करने के लिए बोले वो आज तक उन्होंने सबूत पेश नहीं कर पाए और केवल हवाई बातों के द्वारा ही भारत पर एलिगेशन आरोप लगाए जा रहे हैं कनाडा के द्वारा। उसके बाद 23 सितंबर 2023 को कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी भेजी और इस चिट्ठी में हाई कमिश्नर संजय वर्मा और अन्य डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध भी बताया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कनाडा सरकार ने जो है भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा को कनाडा में एक मामले में संदिग्ध भी घोषित कर रहे हैं। तो कितना बड़ा जो है वो आरोप कनाडा सरकार लगा रही है भारत के अधिकारियों के ऊपर, ये आप इस मामले में देख सकते हैं। उसके बाद 13 अक्टूबर 2024 को भारत ने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने का फैसला लिया। तो इस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है दोस्तों। अब देखते हैं कि भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संबंध कैसे हैं। तो राजनीतिक संबंधों की बात करेंगे तो भारत ने कनाडा के साथ अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। यानी कि जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और भारत और कनाडा के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन और बहुलवाद जैसे साझा सिद्धांतों पर आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध भी रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और कनाडा के बीच का जो राजनयिक रिश्ता है वो भारत के आज़ादी के समय से है, यानी कि 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद से ही भारत और कनाडा के बीच का संबंध जो है वो चल रहा था।
आगे दोस्तों इसके बाद आर्थिक सहयोग क्या है भारत और कनाडा का एक दूसरे के प्रति। तो भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 तक प्रति वर्ष $6 बिलियन का था और कनाडा में भारतीय निवेश का मूल्य $4 बिलियन से अधिक था। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो भारत और कनाडा का आर्थिक सहयोग चल रहा था अब तक। आगे दोस्तों 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां, जो कि कनाडा की कंपनियां हैं, 600 से अधिक कनाडा की कंपनियां भारत में उपस्थिति रखती हैं और 1000 से अधिक कनाडा की कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। अब इस तरीके से देखिए कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इन दोनों देशों के बीच आर्थिक रूप से। दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA के लिए तकनीकी वार्ता में भी संलग्न थे, यानी कि जुड़े हुए थे, जिसमें कि वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार, निवेश एवं व्यापार सुविधा जैसे विभाग शामिल थे। प्रवासी संबंध कैसे थे भारत और कनाडा के। तो कनाडा विश्व में सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक की मेजबानी करता है, यानी कि भारत के सबसे ज़्यादा लोग जो है अगर विदेश में हैं तो वो कनाडा में हैं, जहां भारतीय मूल के लगभग 16 लाख लोग कनाडा में रहते हैं। वे कनाडा की कुल आबादी में लगभग 3% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं और इनमें से लगभग 7 लाख गैर निवासी भारतीय निवास करते हैं, यानी कि NRI, इंडियन NRI जो है वो कनाडा में रहते हैं। शिक्षा और नवाचार की बात करेंगे तो कनाडा में अध्ययनरत भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग 40% है। अगर बात करें पूरे विश्व के छात्रों में तो कनाडा में पूरे विश्व के जो लोग हैं विदेशी, उसमें 40% जो है केवल भारतीय छात्र हैं। तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा भारतीय जो है वो कनाडा में रह रहे हैं वर्तमान में। कनाडा का बौद्धिक संपदा कार्यालय और भारत का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग को सशक्त करने पर सहमत भी हुए थे। सुरक्षा और रक्षा की बात करेंगे तो भारत और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मंडल और G20 के माध्यम से घनिष्ठ सहयोग करते रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कनाडा के यार्क विश्वविद्यालय के साथ सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है, जो 2012 में हस्ताक्षरित जैविक और रासायनिक युद्ध तथा सेंसर पर केंद्रित है। DRDO और कनाडा की रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद के बीच सहयोग पर आशय पत्र SOI पर 2015 में हस्ताक्षर भी किया गया था। 2018 की बात करेंगे तो 2018 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार द्वारा आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने पर भारत और कनाडा के बीच सहयोग के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए जाने के साथ सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाया गया था। दोनों देशों ने 1994 में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, जो कि 1998 में लागू हुई, और 1987 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना 1997 में किया गया था। आतंकवाद निरोधक मुद्दों पर विशेष रूप से आतंकवाद निरोध पर संयुक्त कार्य JWAG के ढांचे के माध्यम से पर्याप्त भागीदारी भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कर रहे थे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से भारत और कनाडा के बीच अब जो है सभी राजनयिक संबंध खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं और इससे भारत और कनाडा दोनों देशों को काफ़ी नुकसान होगा, आर्थिक रूप से भी और राजनयिक रूप से भी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में।